जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस, और हमारे साथ हैं पटवारी साहब जो हमारे साथ 2018 बैच के उमेन ठाकुर हैं। उनके छोटे भाई हैं और इनके बारे में हमने चर्चाएं बहुत सुनी थी जब हम भर्ती हुए। फिर इनसे मुलाकात होती है। इन्होंने कई सारे एग्जाम निकाले हैं। ये आपको बताएंगे कौन कौन से एग्जाम निकाले और पूरा भविष्य में आप पटवारी की तैयारी करोगे उस पर पूरा वीडियो है कि पटवारी की नौकरी में क्या क्या होता है, कितनी छुट्टी मिलती है, जैसा जो ब्यौरा है सब बताएंगे। पहले ये बताएंगे कि पटवारी से पहले ये कौन कौन सी जॉब करते हैं। मैं कृष्ण कुमार ठाकुर अभी पटवारी में पदस्थ हूँ। इसके पहले मैंने 2023 में आरआरबी ग्रुप डी जबलपुर जोन में ज्वाइन किया था। वहाँ पर मेरा पद ट्रैकमैन था, जिसमें मेरी पोस्टिंग दमोह एसएससी दमोह में हुई थी। और इसका एसएससी जीडी का पेपर भी निकला है। एमपी पुलिस में ये रनिंग की तैयारी कर रहे थे तो इनके पैर में चोट लग गई थी, जिससे इनकी एमपी पुलिस में रनिंग नहीं निकल पाई। और काफ़ी सारे एग्जाम निकाले। कौन कौन से एग्जाम निकाले? मेरा एसएससी जीडी 2019 निकाला था मैंने। इसके बाद एमपी पुलिस 2022, इसके बाद आरआरबी ग्रुप डी 2023 वाला, इसके बाद 2024 में फिर से एमपी पुलिस फिर से मैंने एक बार निकाला और अभी पटवारी के पद पर मैं कार्य। और इनके जो भाई हैं बहुत सपोर्ट किया है और साथ में ही रखा जब तक इन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल गई। ये साथ में ही रहते थे। अब बात करते हैं पहला पॉइंट कि पटवारी की नौकरी कैसी होती है। आपको पटवारी की नौकरी कैसी लगती है? मतलब कार वर्क कैसा, मतलब अपना अनुभव बताइए। पटवारी की जॉब एक फील्ड जॉब है जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबसे अहम कड़ी मानी जाती है, जो कि पब्लिक से प्रशासन को जोड़ती है। ये ऐसी जॉब है जिसमें मतलब डायरेक्ट पब्लिक से हमारा कनेक्शन रहता है और पब्लिक की समस्याओं को हम सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब जैसे ये कांग्रेस सरकार आई थी, 70, 80, 90, 100 का नियम लगाया था, तो स्वाभाविक बात है सैलरी कम हुई है। तो आपका जो पे ग्रेड है और जो 70 के हिसाब से आपकी पहली सैलरी आपके अकाउंट में कितनी आई? ये अभी एमपी गवर्नमेंट का जो नियम है जिसके अनुसार ज्वाइनिंग के बाद 3 साल तक परीक्षा होती है, जिसमें एक साल में 70%, दूसरे साल में 80%, तीसरे साल में 90%, चौथे साल में आपको पूरी 100% सैलरी मिलेगी। इसके अकॉर्डिंग पटवारी का जो ग्रेड पे है वो है 2100 में जब ये सैलरी बनती है तो ये बनती है 22,000 कुछ रुपये बनती है। तो उसमें से एनपीएस डिडक्शन और ये एनपीएस डिडक्शन के बाद हमारी जो सैलरी है 20,000 के आसपास मिल जाती है। सैलरी के अलावा भी ऐसा कुछ है कि आपको मिलता हो? सैलरी के अलावा जब हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और हल्का हमको जब मिल जाता है तो उसके बाद हमको एक एग्री स्टिक करके एक भत्ता मिलता है, जिसमें 5300 रुपये करीब मिलता है हमको। तो पहली सैलरी आपको इन हैंड कितनी मिली? इन हैंड 20,000 सैलरी मिली थी। भत्ते का ऐसा है कि जब फंड होता है तो 2-3 मंथ में 1 साल लग के वो मिल जाता है। अब ये जो पटवारी है, पटवारी की जो देखो एमपी पुलिस की ट्रेनिंग होती है, कोई भी विभाग की हो, बेसिक ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ती है। तो ट्रेनिंग का कैसे क्या होता है, कितने मार्च ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, क्या आपका मतलब फील्ड वर्क भी रहता है, उस पर थोड़ी ट्रेनिंग के टाइम किस प्रकार की रहती है? ट्रेनिंग सेंटर तो होती है जिसको प्रशिक्षण शाला ही बोलते हैं। तो इस बार ऐसा हुआ था कि प्रशिक्षण शाला हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई गई थी, जहाँ पर समथिंग जैसे मेरे ज़िले में सिवनी में 200 के समथिंग अभ्यर्थी थे। इनका प्रशिक्षण चल रहा था। तो इसमें आपको 10:30-11 बजे से स्टार्ट होता था, तो शाम के 5 बजे तक आपको वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था, जो कि थियोरेटिकल प्रशिक्षण रहता है। इसके साथ साथ में कुछ फील्ड में भी ले जा करके, ग्राउंड में ले जा करके, और वहाँ पर आपको जरीब सर्वे वगैरह, एपीएस सर्वे वगैरह ऐसे सिखाया जाता है। क्या इसमें पीटी परेड का भी? नहीं। कितने माह में कंप्लीट हो गई थी ट्रेनिंग? ये 6 मंथ की ट्रेनिंग रहती है। इसमें थियोरेटिकल 3 मंथ का रहता है। इसके बाद फील्ड ट्रेनिंग रहती है। तो उसमें आपको बीच में किसी सीनियर अधिकारी, सीनियर पटवारी के पास में आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। वैसे जैसे एमपी पुलिस हो, कोई भी हो, एक ड्यूटी फिक्स मान लीजिए कि मतलब आपको इतने घंटे वर्क करना है औसत मान। पुलिस में तो ऐसा है कि 24 घंटे आपको वर्क करना है। पटवारी में ऐसा क्या रहता है कि कितने घंटे मतलब जॉब करना है, किस प्रकार का? पटवारी की ड्यूटी निर्धारित नहीं है। उसमें ऐसा है कि आपको 10 साढ़े 10 से ऑफिस जाना रहता है, तो ऑफिस में आप कर सकते हैं। इसके बाद
ऑफिस के साथ साथ आपको फील्ड में भी जाना पड़ता है। उसके लिए आपको एक हल्का एक या पंचायत है, उसको हल्का आवंटन होता है, उसमें आप फील्ड में जा करके वर्क करते हैं। पटवारी में जैसे हर व्यक्तिगत जो भी गवर्नमेंट जॉब करता है, जो आप जॉब कर रहे हो, ये आप पर्सनल अपने लिए नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं हमारे जो जुड़ाव वो फैमिली से रहता है। और फैमिली के रखाव में तो क्या इसमें फैमिली की रखने की सुविधा किस प्रकार की रहती है? क्या क्वार्टर मिलते हैं, कैसा क्या रहता है? नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ है नहीं फैमिली को रखने की सुविधा। तो अपने को मतलब यदि आप बाहर से हैं तो प्राइवेट रूम हायर करके रह सकते हैं, बाकी HRA वगैरह आपको मिलता है। इसमें क्या मतलब जैसे आप सिवनी के हो, क्या आपको सिवनी में पदस्थापना मिल हाँ, सकती है? इसमें ये सुविधा है कि आपको अपनी तहसील छोड़ करके अपने ज़िले में दूसरी तहसील भी मिल जाएगी। तो ये बेनिफिट इसमें है कि आपको अपने ज़िले में ही नौकरी करने का मौका मिल जाता है। जैसे मेरा सिवनी ज़िला है और मैं सिवनी तहसील से हूँ, तो मुझे मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर जो कि केवलारी तहसील है, यहाँ पर मेरी पदस्थापना है। जैसे MP पुलिस में भर्ती होने के बाद ये नियम लागू है कि आप 5 साल जिस जिले में रहे वहाँ पदस्थापना कर मतलब आपको कार्य करना होगा, इसके बाद ही ट्रांसफर। तो ऐसे पटवारी में जब कोई युवक को अपनी मनपसंद जगह नहीं मिलती है, तो वो ट्रांसफ़र के लिए कैसी क्या प्रोसेस रहती है? ट्रांसफ़र इसमें हो जाता है, इसमें MP पुलिस की तरह समस्या नहीं है, इसमें ट्रांसफ़र की सुविधा अच्छी है, बस थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, इसके बाद हो जाता है आपको। कितना समय रहता है? इसका तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अच्छा है, इसमें मतलब उतनी दिक्कत नहीं है। जैसे पटवारी की रैंक पे कोई भर्ती हुआ, जैसे हम आरक्षक की रैंक पे भर्ती होते हैं, अगर हमारा रिकॉर्ड बढ़िया रहता है तो हम DSP एडिशनल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पहुंच पाते, 1 स्टार 2 स्टार तक पहुंच पाते हैं। तो पटवारी से भर्ती होके कहाँ तक पहुंच सकते हैं? पटवारी की हायरार्की, पटवारी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबसे निचला पद है, इसके बाद में इसके जस्ट ऊपर पद होता है RI महोदय, राजस्व निरीक्षक महोदय। राजस्व निरीक्षक महोदय के ऊपर नायब तहसीलदार के ऊपर तहसीलदार के ऊपर SDM के ऊपर कलेक्टर महोदय। तो इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू आप RI से तहसीलदार से RI से नायब तहसीलदार से तहसीलदार से SDM, मतलब काफ़ी अच्छे पद तक जा सकते हैं। अब जैसे हम पुलिस में हैं, पुलिस की बात जानते हैं, क्योंकि जिस विभाग में जो व्यक्ति होता है वही जानता है। अब जैसे पुलिस विभाग में रोज नामचा चलता है, अगर आप छुट्टी जाते हो उसमें आमद रवानगी होती है, मतलब पुलिस विभाग की दिनचर्या उसमें नोट की जाती है। तो जैसे आप लोगों की है, आप जैसे किसी का खेत नापने गए, कहीं छुट्टी गए, तो क्या आपके में रोज नामचा होता है या इसके अलावा उसमें और कुछ होता है? हमारे में रोज नामचा जैसा कुछ नहीं है, उसमें T4 एक डायरी होती है, दैनिक डायरी, उसको हम मेंटेन करते हैं। और हमारा जो रिकॉर्ड है वो RI महोदय के पास भी रहता है, और हमारी जो अटेंडेंस माना जाए तो वो RI महोदय ही देखते हैं। पटवारी की नौकरी की अगर दैनिक दिनचर्या की बात करें, जैसे आप सुबह से शाम तक और रात में ड्यूटी रहती है क्या नहीं रहती है, संडे की छुट्टी मिलती है, शनिवार की छुट्टी मिलती है, किस प्रकार का मतलब ये शेड्यूल रहता है सप्ताह भर का? पटवारी की जॉब बहुत जिम्मेदारी भरी जॉब है। इसमें हमको फील्ड से लेकर के और बहुत सारे आदेश होते हैं जो कि हमारे राजस्व विभाग के नहीं भी होते हैं, लेकिन SDM महोदय हमको आदेश कर देते हैं, तो उसका हमको पालन करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे काम हैं जो कि हमको अलग से करना पड़ता है। और पटवारी की जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें हमको टेक्निकल से लेके सभी प्रकार का नॉलेज रखना पड़ता है। पटवारी को हमने ऐसा भी सुना है कि लैपटॉप भी सरकार देती है? हाँ, सरकार लैपटॉप देती है, उसके एक आपको मोबाइल भी देती है। हाँ, लैपटॉप का 50,000 आपको मिलता है। अब ये बहुत सारे बच्चे युवा देखेंगे, आज ना तो कल देखेंगे और आपसे मोटिवेशन होंगे, तो इनकी जिज्ञासा रहेगी, क्योंकि हर व्यक्ति सफल इंसान को देखना चाहता है, सुनना चाहता है। हाँ। तो पटवारी बनने के लिए किस प्रकार पढ़ना चाहिए और आपने कैसी प्रिपरेशन की है? और बच्चों की ये भी जिज्ञासा रहती है कि सर कौन सी बुक पढ़ें, क्योंकि जब कोई फील्ड में उतरता है तो आपने कैसी प्रिपरेशन की जिससे आसान तरीके से ये मतलब कितने माह में पेपर को कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं? हाँ, जैसा कि सभी को पता है कि पटवारी की जो मध्य प्रदेश संस्थान में 2017 में आई थी, इसके बाद अभी 2023 में आई थी। तो इसमें ऐसा है कि
ये रेगुलर जॉब तो है नहीं कि हम इसी को जॉब को पकड़ के तैयारी कर लें। तो जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जनरल तैयारी कर रहा था, जिसमें सभी प्रकार की मध्य प्रदेश शासन की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी जॉब है सभी की तैयारी कर रहा था। तो जैसे नोटिफिकेशन आया तो इसमें कुछ चेंजेस हो के आए थे इस बार, कि पहले चार सब्जेक्ट होते थे, इस बार 8 सब्जेक्ट थे। तो 8 सब्जेक्ट के हिसाब से फिर अपने प्रिपरेशन की तैयारी के लिए हमने शेड्यूल बनाया और उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, मैनेजमेंट, कंप्यूटर, बहुत ऐसे 8 सब्जेक्ट हो रहे थे। तो इसमें हमने बहुत जो हमारे कुछ सब्जेक्ट पहले से तैयार थे तो उनका हमने सिर्फ रिवीजन किया, बाकी जो सब्जेक्ट नए थे उनमें थोड़ा सा ध्यान दे करके और अपनी तैयारी की। अब जैसे व्यक्ति की बहुत जिज्ञासा रहती है, हम जैसे अब नाइट का 10 बजे लाइव जाते हैं, हाँ। बच्चों की जिज्ञासा रहती है कि सर पटवारी में जाके वहाँ पे जैसे कोई व्यक्ति, अब जैसे तुम पटवारी बने हो और तुम्हारे साथ भी बना होगा, लोग हमेशा अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरी करना चाहते हाँ, हैं, क्योंकि आपने जैसे बताया कि निचले क्रम का ये सबसे पद है, अगर वो उससे ऊपर जाना चाहे तो क्या पटवारी में पढ़ने का समय मिलता है? हाँ, आप पटवारी की जॉब ऐसा है कि इसमें टाइम की बॉन्डिंग नहीं है। आप अपने काम को किस तरीके से कर रहे हैं और किस तरीके से अपन अपना समय बचा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्धारित है। और जैसे बात करें कि शनिवार रविवार की छुट्टी का कैसा क्या रहता है? शनिवार को मोस्टली तहसीलें बंद रहती है, तहसील कोर्ट बंद रहती है, तो हम उसमें टाइम मतलब मिल सकता है। काम है तो आपको जाना भी पड़ सकता है, टाइम ऐसा कुछ काम है तो आपको संडे को भी जाना पड़ सकता है, छुट्टी के दिनों में भी जा सकता है, लेकिन बहुत से टाइम पे आपको छुट्टियां मिल जाती, सैटरडे संडे आपको बराबर छुट्टी मिल जाती। तो और जैसा कि हमने आपको काफ़ी पहले से जानते हैं, जब हम भर्ती हुए थे जी। तो आपको हमने जैसे पहले देखा था ऐसे हमने अभी भी देखा। बहुत सारे लोग होते हैं कि एटीट्यूड में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड नहीं देखा। तो आप अपने भाई के बारे में कैसा क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे? क्योंकि बिल्कुल, हमने बिल्कुल, आपके बिल्कुल। भाई से हमेशा तारीफ सुना कि हाँ। मेरा छोटा ऐसा है कि भले वो फेल अपनी, और हमेशा से भाई के बारे में कैसा क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि मैं जो भी हूँ अभी जिस जगह पर हूँ, तो इसमें मेरे भाइयों का, मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है। उन्हीं की वजह से मैं आज जो बन पाया हूँ, मैं उन्हीं के साथ में रहा, उन्हीं के साथ उन्होंने मुझे मतलब पूरी तरीके से एक भाई की जो जिम्मेदारी होती है उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बहुत सारे मतलब ये है कि अभी भी आप क्या पढ़ाई कर रहे हो या आपकी पढ़ाई बंद हो गई है? अभी तो फिलहाल मेरी पढ़ाई रुकी हुई है, बाकी मैं इसमें थोड़ा विचार करूँगा आगे क्या करना है। तो आप लोगों के लिए ये पटवारी की संपूर्ण जानकारी तो नहीं बोल सकते हैं, ये हाँ, ऊपर की थोड़ा सा। जानकारी है, क्योंकि विभाग बहुत बड़ा है। अगर बात करने बैठ जाए तो 2-3 दिन कम पड़ेंगे। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।